अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हम सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्राओ की हाल है, ठीक हो? सर्दी का मौसम तो तकरीबन आ ही गया है, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। यकीन करो बड़ी मजे मजे की बातें करूंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम की। तो बिना वक्त जाए कि आज की वीडियो शुरू करते हैं। लो जी, गौरी आया है। भाईजान, गर्मी मंजूर है, पता होता है कि पंखा चलाना है, एसी चलाना है या रूम कूलर चलाना है। और अगर कहीं लाइट चली जाए तो सबसे पहले वापटा को गालियां देनी है और फिर यूपीएस ऑन करना है या फिर जनरेटर को जाके किक मारनी है। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो फिर हिम्मत फैन चलाना है। और दूसरी तरफ सर्दी भी मंजूर है, पता होता है कि पंखा बंद कर देना है। एसी अगर डबल सिस्टम वाला है तो ठंडे के बजाय गर्म पर कर देना है और कंबल, रजाइयां, जैकेटें, टोपियां वगैरह निकाल लेनी है। लेकिन मैंने बोला लेकिन ये जो दरमियान वाला मौसम होता है, ओए होए होए होए, यकीन करो कुछ समझ नहीं आती कि करना क्या है। ऐसे मौसम में अगर सर्दी लगे तो बंदा कोई ऊपर मोटी सी चीज रख लेता है, और अगर कोई मोटी सी चीज रख लो तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। और फिर अगर ऊपर से कंबल या रजाई हटा दें तो फिर से सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। और फिर इस तरह रजाई या कंबल से एक टांग या एक बाजू बाहर रख कर गुजारा करना पड़ता है। और घर में एक बंदा कहता है कि पंखा चलाओ और दूसरा कहता है कि पंखा बंद करो। अगर घर के नॉर्मल कपड़े पहने तो सर्दी लगती है, अगर मोटे पहने तो गर्मी लगती है। और अब सर्दी और गर्मी की आंख मचोली हुई खत्म, सर्दी शुरू हो ही गई है। आज की वीडियो में हम खाली बात करेंगे सर्दी की और इसके रोलों की। और इस सर्दी में नजला, जुकाम, गला खराब, यकीन करो ऐसे मेहमानों की तरह आते हैं जो कभी वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। और मुझे तो इन डॉक्टरों की समझ नहीं आती, अगर इनके पास चले जाएं तो शापर भर के दवाइयां तो दे देते हैं, लेकिन आखिर में जाते हुए ये भी कहते हैं कि नजला जुकाम का कोई इलाज नहीं है, मेहरबानी करके जुशांदा पिए। वैसे अगर देखा जाए तो सर्दी रंग गोरा करने के लिए ठीक होती है, और मुझे तो लगता है ये सर्दी बस रंग गोरा करने के लिए ही ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सर्दी कभी कभी ज्यादा सीरियस भी हो जाती है। कभी कभार तो इतनी सर्दी होती है, ऐसा लगता है कि सर्दी कहती है बेटा तू बाहर निकल के तो दिखा, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। और मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती जो सख्त ठंडे इलाके में रहते हैं और फुल बर्फ वाले ठंडे पानी में जाके चुमिया मार रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर सर्दी आज से बढ़ जाए तो लोगों का ड्रेसिंग करने का अंदाज कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले पजामा पहनते हैं, उसके ऊपर एक और पैंट पहनते हैं, और उसके ऊपर एक और पैंट पहनते हैं, और उसके बाद बुनियान पहनते हैं, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनते हैं, और फिर से ही मोटी सारी हाइनिक पहनते हैं, और इसके ऊपर कमीज पहनते हैं या फिर कोई शर्ट पहनते हैं, और फिर उसके ऊपर एक बनैन या उसके ऊपर एक अपर, और उसके बाद जाके कोई ना कोई जैकेट पहनते हैं। और ये सब कुछ पहनने के बाद एक हीटर के पास आके बैठ जाते हैं, और अगर बाहर से कोई आ जाए इनसे मिलने, यकीन करो उससे हाथ नहीं मिलाते, बल्कि उसको यही कहते हैं कि भाई तू दूर से सलाम कर ले, हाथ ना ही मिला तो अच्छा होगा, क्योंकि तेरे हाथ ठंडे होंगे। और यकीन करो इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जब बंदा मजे से अपनी रजाई या कंबल में बैठा हो और बाहर से कोई आके आपकी गिच्ची पे ठंडे हाथ लगाए और पूछे मेरे हाथ ठंडे हैं ना। सर्दियों में सबसे ज्यादा मजे का सीन तब होता है जब रात को कहीं जाना पड़ता है। गाड़ियों वाले तो हीटर का बटन मरोड़ कर सुकून से चले जाते हैं, लेकिन मैंने बोला लेकिन असल मर्द मुजाहिद तो वही होते हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल पर सफर करना होता है। और हमेशा की तरह मोटरसाइकिल पर सफर करने से पहले यही बहस हो रही होती है कि मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता बल्कि तू चला, और अगला फिर यही कहता है मैं भी नहीं चलाता तू चला। और फिर इस तू के चक्कर में फैसला यही खत्म होता है कि जाते हुए मैंने चलाना है और वापसी पे तूने चलाना है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, यकीन करो, बल्कि ऐसा करो कि कॉपी और पेंसिल लो, किसी सफे पे लिख कर अपनी जेब में डालो। ऐसे दोस्त की दोस्ती पर कभी शक मत करना जो आपको ये कहे कि भाई आते और जाते सर्दी में दोनों टाइम मैं ही मोटरसाइकिल चला लेता हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक। यकीन करो इससे मुखलिस दोस्त आपको कहीं नहीं मिल सकता। और सर्दियों में शेव या कटिंग करवाने जाओ तो वहाँ ख्वा महा की लड़ाई हो जाती है। कटिंग या शेव करवाते वक्त कटिंग करने वाला यकीन करो इतना ठंडा पानी मारता है कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और सर्दी में अगर नहाना पड़ जाए तो वॉशरूम में पानी के साथ अलग ही मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है जैसे ठंडे पानी को गाली वगैरह देने से वो गर्म हो जाएगा। और बंदा वॉशरूम में पानी के पास खड़ा होकर उसको देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है रहने दो, दफा करो यार, नहीं नहाता आज, नहीं कल नहा लूंगा। तो ये कल के चक्कर में यकीन करो हफ्ता तो गुजर ही जाता है, और फिर बंदा यही सोचता है कि नहीं यार बस नहा ही लेता हूँ। और फिर बंदा पानी में उंगली लगाकर अंदाजा कर ही लेता है कि कितने किलो हौसला करना पड़ेगा। और जब बंदा पानी अपने जिस्म पर डालता है तो यकीन करो मुंह से सही चाइनीज जुबान में अजीब ही किस्म के कोई जुमले निकल रहे होते हैं, और फिर इसी तरह तरह की आवाजें निकलते निकलते आखिरकार बंदा नहा ही लेता है। वैसे सर्दी का
एक ये भी फायदा है कि बंदा रात देर तक मोबाइल यूज कर सकता है और घर वाले तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची सो गई है। लेकिन मसला तो तब होता है जब रजाई से रोशनी लीक हो जाए और घर वालों को पता चल जाए कि ये नमूना या नमूनी तो अभी तक जाग रही है। मस्ती कर रहे हैं पुत्रा, तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। तब जो बेइज्जती होती है तो यकीन करो अगले 2 दिन बंदा जल्दी ही सो जाता है। सुबह सुबह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बंदा लेट हो रहा हो और अम्मा जान एकदम आके ऊपर से रजाई हटाएं तो यकीन करो बंदा मरने की हालत में हो जाता है। और इन्हीं सर्दियों में एक महीना आता है दिसंबर का, ओए होए हो, यकीन करो इस महीने में इतने के टूटे पजे आशिक नमूदार होते हैं, फेसबुक और इंस्टा पर इतनी दुखी शायरी पोस्ट करते हैं, ओए होए होए हो, यकीन करो दिल करता है बंदा अपने सारे काम काज छोड़कर इनको इनका जानू या मशूक कहीं से ला के दे दे। जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया। तो बस यार आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। मेरा दूसरा चैनल व्लॉग चैनल है, बहुत मजे की वीडियो बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दिया है, मेहरबानी करके उसको भी सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत खुशी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।